हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हायर परचेज चल रहा है। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हायर परचेजर की बुक में हायर वेंडर अकाउंट, एसेट्स अकाउंट, डेप्रिसिएशन अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट बनाना सीखा। आज हम लोग हायर वेंडर की बुक में हायर परचेजर अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट, दो ही अकाउंट हायर वेंडर की बुक में हम लोग बनाते हैं। तो हायर वेंडर के बुक में जो ये दो अकाउंट है कैसे बनाना है, आइए हम लोग सीखते हैं। इसके लिए हम लोग को एक क्वेश्चन चाहिए होगा। क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं। चलो, द डी कोलियरी लिमिटेड अग्रीड टू परचेज वैगन्स फ्रॉम वेंडर। डी कोलियरी जो है ये आपका हायर परचेजर है और वेंडर का नाम तो वेंडर ही है इधर, तो ये हो गया हायर वेंडर। हायर परचेज सिस्टम फॉर ₹4,600, यानी हायर परचेजर ने वेंडर से 4,600 रुपये में वैगन्स खरीदा है। वैगन्स एसेट्स है। 600 रुपया जो है इमीडिएटली पे किया गया है 1 अप्रैल 2011 को, यानी ये हो गया आपका डाउन पेमेंट। बैलेंस जो है यानी बचा हुआ जो पैसा है, बैलेंस अमाउंट, वो एनुअल इंस्टॉलमेंट में पे किया गया है 800 रुपये का, प्लस इंटरेस्ट 5% पर एनम, यानी 800 का इंस्टॉलमेंट बनना है प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड करके जो बनेगा आपका इंस्टॉलमेंट। नेसेसरी लेजर हम लोगों को बनाना है और डी कोलियरी कंपनी के खाते में, और डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 10% वगैरह वगैरह। चलो, तो हायर वेंडर के खाते में हम लोग को बनाना है हायर परचेजर अकाउंट और बनाना है इंटरेस्ट अकाउंट। तो इंटरेस्ट का कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे। कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। फर्स्ट कॉलम बनाएंगे हम लोग ईयर के लिए। कैश पेड एंड बैलेंस ड्यू। इंटरेस्ट के लिए, और इंस्टॉलमेंट इक्वल टू कैश वैल्यू या फिर कैश प्राइस प्लस इंटरेस्ट। चलो जी, तो सबसे पहले तो 1 अप्रैल 11 को हम लोगों ने एसेट्स खरीदा है। तो 1 अप्रैल 2011 कैश प्राइस एसेट्स का है 4,600। सेम डेट को हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया है, तो लेस डाउन पेमेंट 600 का। बैलेंस अमाउंट हो गया 4,000 और 4,000 पर इंटरेस्ट हम लोग 5% कैलकुलेट कर लेंगे, ये हो जाएगा 200। इंस्टॉलमेंट बनाना है कैसे जी? इंस्टॉलमेंट जो हम लोग पे करेंगे वो इंस्टॉलमेंट कैसे बनाना है? इंस्टॉलमेंट के लिए कहा है कि हम लोगों को पे करना है जो ड्यू अमाउंट है। ध्यान दीजिए, 4,600 जो है हमारा कैश प्राइस है, लेकिन 600 हम लोगों ने इमीडिएटली पे किया है यानी डाउन पेमेंट। बचा हुआ जो अमाउंट है 4,000 है ना, एनुअल इंस्टॉलमेंट या वैल्यू ऑफ इंस्टॉलमेंट, नंबर ऑफ, चलो नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, कितने इंस्टॉलमेंट बनेंगे? तो 4,000 डिवाइडेड बाई 800। 800 का इंस्टॉलमेंट बनाना है, तो 5 इंस्टॉलमेंट हमारा बनेगा 800 रुपये का, प्लस इंटरेस्ट तो 800 रुपये का 5 इंस्टॉलमेंट बनाना है, तो ये रहा 800 का इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट हमारा 200 रुपये कैलकुलेट हुआ है। पहला इंस्टॉलमेंट हमारा बनेगा 1,000 का, यही इंस्टॉलमेंट हम लोग पे करेंगे। चलो जी, इसके बाद 31 मार्च 2012 आ जाएगा, लेस कैश वैल्यू या फिर कैश पेड
800 रुपये हम लोग पे करेंगे, 3200, ये 3200 रुपये ड्यू रहेगा। इस पर 5% का इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, 160। दूसरा इंस्टॉलमेंट बनेगा 800 प्लस 160, तो फिर 960। 31 मार्च 2013 को हम लोग को फिर पे करेंगे लेस कैश पेड, 800 रुपये का। ध्यान दीजिए, हम लोग इंस्टॉलमेंट जो पे कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हम लोग यहाँ लेस नहीं करना है। ये कैश प्राइस हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं कि कितना हम लोग, यानी ये कैश प्राइस है, कैश वैल्यू वाला अमाउंट है 4600। इंस्टॉलमेंट हम लोग जो पे कर रहे हैं उसमें जो 800 रुपया है ये हमारा हो गया कैश प्राइस, यानी कैश वैल्यू वाला अमाउंट, और इंटरेस्ट का अमाउंट है 200 या 160 जो भी हो। तो हम लोगों को कैश प्राइस से जो हम लोग अमाउंट पे करने के बाद जो अमाउंट हमारा बैलेंस बच रहा है उस पर हम लोग इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो हम लोग 960 पे तो कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोगों ने इंटरेस्ट पे किया है 160। कैश प्राइस से कितना लेस करना है, तो 800, क्योंकि कैश प्राइस, कैश वैल्यू का अमाउंट हम लोग 800 ही पे कर रहे हैं। 2400 रुपये बचा है, 2400 पर अब 5%, 120, 800 प्लस 120, 920 का इंस्टॉलमेंट बनेगा। फिर 31 मार्च 2014 लेस कैश पेड, 800 हम लोग पे कर देंगे, 1600 अमाउंट बचेगा, 1600 का 5%, 80। फिर 800 प्लस 80, 880 का इंस्टॉलमेंट बनेगा। फिर 31 मार्च 2015 लेस कैश लेस कैश पेड। फिर 800 रुपये हम लोग कैश पे कर देंगे, बैलेंस बचेगा 800, और 800 पर 5% इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो 40। लास्ट इंस्टॉलमेंट हमारा 800 प्लस 40, 840 का बनेगा। 5 इंस्टॉलमेंट हम लोगों ने पे कर दिया है, सारा अमाउंट पे हो गया है। और अब ये देखिए 5 इंस्टॉलमेंट का अमाउंट, पहला इंस्टॉलमेंट हम लोगों का है 1000, फिर 960, 920, 880 और 840। इंस्टॉलमेंट का जो अमाउंट है वो घटते चला जाता है, क्योंकि इंटरेस्ट का अमाउंट कम होते चला जाता है, इसलिए इंस्टॉलमेंट कम बनता है। चलिए, तो इंटरेस्ट का हम लोगों ने कैलकुलेशन कर लिया है। अब हम लोग को बनाना है हायर वेंडर के बुक में, हम लोग को हायर वेंडर के बुक में बनाना है हायर परचेजर अकाउंट और इंटरेस्ट अकाउंट। चलिए, इन दी बुक्स ऑफ हायर वेंडर, वेंडर का नाम इस क्वेश्चन में नहीं गिवन नहीं है, इसलिए हम लोग इन द हायर वेंडर ही लिखेंगे। बनाना क्या है, हायर परचेजर, हायर परचेजर अकाउंट बनाना है, जिसका नाम है डी कोलियरी कंपनी अकाउंट। ये हायर परचेजर है। अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर्स, जनरल एंट्री हम लोगों ने सीखा है। जनरल एंट्री का पोस्टिंग ही लेजर है। तो हम लोगों ने फर्स्ट एंट्री किया है, वेंडर के खाते में क्या एंट्री किया है जी,
वेंडर ने पहला एंट्री किया है हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। परचेजर को इसने उधार में एसेट्स बेचा यानी वैगन बेचा है, तो इसने एंट्री किया है हायर वेंडर अकाउंट डेबिट, सॉरी हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू हायर सेल्स अकाउंट। परचेजर इसने डेबिट किया है, तो डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे टू हायर सेल्स अकाउंट 4600। यहाँ अमाउंट हम लोग लिखेंगे कैश प्राइस का, जितना का हम लोगों ने एसेट्स बेचा है। डेट था उस दिन 1 अप्रैल 2011, ठीक है। इसके ठीक बाद सेम डेट को हम लोगों ने डाउन पेमेंट किया है, तो अब डाउन पेमेंट का एंट्री होगा। देखिए डी कोलियरी वेंडर के लिए, डी कोलियरी जो है ये एक तरह से डेटर्स है, उधार में जिसको माल बेचते हैं वो डेटर्स हो जाता है, तो ये हमारे लिए बिजनेस के लिए डेटर्स है। डेटर्स बिजनेस के लिए एसेट्स है, तो एसेट्स डेबिट साइड में बढ़ता है और क्रेडिट साइड में घटता है। तो जब भी हमारे डेटर्स का वैल्यू बढ़ेगा तो डेबिट में हम लोग एंट्री करेंगे, और वैल्यू कम हो जाएगा तो क्रेडिट में एंट्री हम लोग करेंगे, ठीक है। आइए, तो हम लोग डाउन पेमेंट करेंगे तो ये हमारा डेटर्स कम हो जाएगा, तो हम लोग क्रेडिट में एंट्री कर देंगे 1 अप्रैल 2011। बाय बैंक अकाउंट 600। 1 अप्रैल को सेम यही एंट्री हुआ है, इतना ही काम हुआ है। इसके बाद हम लोगों ने 1 साल वेट किया तो पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट किया, तो इंटरेस्ट ड्यू हो गया 200 रुपये का। इंटरेस्ट जब हम लोग ड्यू करते हैं, इससे हमारा डेटर्स का वैल्यू बढ़ जाता है, यानी इंटरेस्ट हम लोग चढ़ा देते हैं डेटर्स पर कि इंटरेस्ट पे करो जी। इंटरेस्ट पहला हम लोगों ने कैलकुलेट किया है 200 रुपया, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट, इंटरेस्ट 200 रुपया, ये हो जाएगा 31 मार्च 2012, ठीक ईयर एंडिंग का बात है। 31 मार्च 2012 को हम लोगों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे किया है 1000 रुपये का, तो बाय बैंक अकाउंट 1000। $4800। सेम डेट को बाय बैलेंस शीट डी कैरी डाउन हम लोग कर लेंगे 3200 रुपये का। टू बैलेंस बी डी, डेट हो जाएगा 1 अप्रैल 2012। फर्स्ट डेट को हम लोगों ने सिर्फ इसको ब्रॉट डाउन कर लिया है, इस दिन और कुछ नहीं हो रहा है। अब हम लोग ठीक 1 साल वेट करेंगे, और ईयर एंडिंग को, अब हर साल हम लोग ईयर एंडिंग को बस पेमेंट करना है और बैलेंसिंग करना है, और नया कुछ भी नहीं होने वाला है। तो हर साल अब हम लोग को पेमेंट करना है। इंस्टॉलमेंट का पेमेंट का दिन होगा 31 मार्च 2013 बाय बैंक अकाउंट। सेकेंड इंस्टॉलमेंट है 960 का, 960 रुपया हम लोग पे करेंगे, और इंटरेस्ट हम लोग को ड्यू करना है, तो टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट कब ड्यू होगा जी? 31 मार्च 2013 को। इंटरेस्ट ये है 160, ये हो जाएगा 3260। सेम डेट को बाय बैलेंस सी डी। $3260 माइनस 96, ये 33 हो जाएगा, सॉरी 3360। तो ये बैलेंस आ जाएगा आपका 2400। इसको हम लोग फिर बैलेंस यहाँ करेंगे, टू बैलेंस बी डी
2400, ये हो जाएगा 1 अप्रैल 2013। सेम डेट को हम लोग इंटरेस्ट ड्यू करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट ये है 120 इस बार का, ये हो जाएगा आपका 24 और एक 2520 रुपया। एक साल हम लोग वेट करेंगे, क्लोजिंग डेट को आ जाएंगे 31 मार्च 2014 बाय बैंक अकाउंट। ये इंस्टॉलमेंट हम लोग पे करेंगे 920 का और फिर बाय बैलेंस सीडी। बैलेंसिंग कर लेंगे। $1600 का बैलेंस है। सीडी को हम लोग बीडी कर लेते हैं, टू बैलेंस बीडी। 1600 का हमारा ओपनिंग बैलेंस हो गया। डेट हो जाएगा हमारा 1 अप्रैल 2014। फिर इंटरेस्ट हम लोग ड्यू करेंगे 31 मार्च 2015 को टू इंटरेस्ट अकाउंट। 80 रुपये का इंटरेस्ट हो जाएगा 1680। 31 मार्च 2015 बाय बैंक अकाउंट। और फोर्थ इंस्टॉलमेंट हम लोग पे करेंगे 880 का। बैलेंस हमारा बचा रहेगा 800। 1680 का हिसाब हो गया। नेक्स्ट ईयर यानी लास्ट ईयर अब हम लोग करेंगे टू बैलेंस बीडी 800 का। डेट होगा 1 अप्रैल 2015। फिर 31 मार्च 2016 को टू इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट ड्यू हो जाएगा 840। ये लास्ट इंस्टॉलमेंट 840 का हम लोग पेमेंट कर देंगे। बैलेंस कुछ भी नहीं होगा। 31 मार्च 2016 को लास्ट इंस्टॉलमेंट है ये 840 का पेमेंट। देखिए तो ये रहा आपका, हायर वेंडर के बुक में हायर परचेजर अकाउंट। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग एक देख लेते हैं इंटरेस्ट अकाउंट। इंटरेस्ट अकाउंट बनाना काफ़ी इजी है। इंटरेस्ट डेट पर्टिकुलर अमाउंट देखो जी, इंटरेस्ट के लिए हम लोग दो एंट्री करते हैं वेंडर के खाते में। एक तो वेंडर हर साल क्लोजिंग डेट को यानी ईयर एंडिंग को जो है इंटरेस्ट ड्यू करता है। इंटरेस्ट जो है हायर वेंडर के लिए एक तरह का इनकम है, इसलिए हायर वेंडर इसको अपने खाते में क्रेडिट करता है, अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में।
और ये एंट्री करता है, और ये इंटरेस्ट पेबल किसके लिए है? हायर परचेजर के लिए है। तो हायर परचेजर तो अभी पे कर नहीं रहा है, इसलिए हायर परचेजर को ये डेबिट कर देता है। हायर परचेजर अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट क्रेडिट हो जाता है, तो क्रेडिट साइड में ये लिखता है बाय हायर वेंडर का, सॉरी हायर परचेजर का नाम है डी कोलियरी, तो ये डी कोलियरी लिखेगा, बाय डी कोलियरी अकाउंट। फर्स्ट इंटरेस्ट है 200 का, सेम। अच्छा, ये हो जाएगा आपका 31 मार्च 2012। दूसरा एंट्री इंटरेस्ट को लेकर के, जो इस इंटरेस्ट का जनरल एंट्री है उसी को हम लोग ट्रांसफर करेंगे इस अकाउंट में। दूसरा एंट्री, तो पहला एंट्री तो ये हो जाएगा। दूसरा एंट्री है आपका इंटरेस्ट को पीएल में ट्रांसफर करते हैं। इंटरेस्ट पहले हम लोगों ने क्रेडिट कर रखा है, पीएल में ट्रांसफर करते हैं तो इंटरेस्ट डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू पीएल अकाउंट, इंटरेस्ट डेबिट हुआ है तो डेबिट साइड में लिखेंगे टू पीएल अकाउंट, या स्टेटमेंट ऑफ पीएल आप लिख सकते हैं, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखेंगे, अब जो भी हो। तो टू पीएल अकाउंट 200। इस अकाउंट में सीडीबीडी नहीं होता है। ईच ईयर हम लोग यही करेंगे। 2013 बाय डी कोलियरी अकाउंट 160 का इंटरेस्ट है, फिर इसको हम लोग पीएल में ट्रांसफर कर देंगे। 160 का जो इंटरेस्ट है ये 31 मार्च 2013 हो जाएगा। फिर 31 मार्च 2014 को टू पीएल अकाउंट 120, फिर 31 मार्च 1 2 3 4 फोर्थ ईयर कर रहे हैं हम लोग, बाय डी कोलियरी अकाउंट। अब इंटरेस्ट हो जाएगा आपका 80 का, सेम इसी 80 को हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो फिर टू पीएल अकाउंट 31 मार्च 2015, और लास्ट ईयर 31 मार्च 2016 बाय डी कोलियरी अकाउंट 40 रुपये का इंटरेस्ट है। पहले हम लोगों ने ड्यू एंट्री कर लिया है, और अब इस 40 रुपये का इंटरेस्ट को हम लोग पीएल में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो टू पीएल अकाउंट 31 मार्च 2016। अब इंटरेस्ट आपका ख़त्म हो गया है ना। ये 5 ही इंटरेस्ट है, 200, 160, 120, 80 एंड 40। तो तो आज हम लोगों ने हायर परचेजर के खाते में हायर परचेजर के खाते में इंटरेस्ट कैलकुलेशन करना सीख लिया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। फिर ये रहा आपका हायर वेंडर अकाउंट, सॉरी हायर वेंडर के बुक में हायर परचेजर अकाउंट। तो हायर परचेजर अकाउंट का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये रहा। इसके बाद लास्ट में आपका ये इंटरेस्ट अकाउंट है, तो इंटरेस्ट अकाउंट का भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो आज हम लोगों ने हायर वेंडर के बुक में परचेजर का अकाउंट हम लोगों ने बनाना सीखा, और इंटरेस्ट कैलकुलेट करना सीखा, और इंटरेस्ट का अकाउंट भी हम लोगों ने बना लिया। नेक्स्ट वीडियो से, नेक्स्ट क्लास से अब हम लोग जो है दूसरा अलग अलग तरह का क्वेश्चन करेंगे। हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट अगर पेमेंट करना हो तो कैसे करेंगे, और भी दूसरे तरह का इंटरेस्ट का कैलकुलेशन करना है जब आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट
अगर गिवन नहीं हो क्वेश्चन में तो कैसे करना है वो हम लोग देखेंगे। डिफ़ॉल्ट इन पेमेंट, परचेजर जब पेमेंट में डिफ़ॉल्ट करता है तो क्या करते हैं हम लोग, वो देखेंगे। आज हम लोग इतना ही तक करते हैं। वीडियो को आप लाइक करें, अपने फ्रेंड्स को जरूर शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ। आज इतना ही, टेक केयर, बाय।